वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्टली, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में और प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन में, है ना, तो इन दोनों वीडियोस में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। तो ये बिल्कुल ही उसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर जरूर देखें हमारे। तो उस लेक्चर में अगर आप उनको फॉलो करोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से ही कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव वाला तो जरूर लेक्चर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने कैसे यूज़ करना है। और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में भी, और चाहे आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम इसके सॉल्यूशंस। तो देखिए क्या है। तो ये हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे बीच में प्लस दिखे तो आपने क्या कर लेना है, इसकी ग्रुपिंग कर लेनी है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी आपने ग्रुपिंग कर लेनी है। तो इनका ग्रुप बना लिया। फिर आपने देखना है कि एक ये ग्रुप बना और एक ये ग्रुप। इन दोनों ग्रुप में से आपको पास एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में क्या हो, सेम हो। हमारे को दिख रहा है कि वो नंबर क्या है, -48। तो मैं -48 अपना यहाँ से बाहर ले लूँगा और ये गया बाहर, अंदर बचा 26। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे -48 बाहर गया और अब यहाँ पे था -36, तो हम यहाँ पे -36 लिख देते हैं। तो ये बन गया। तो फिर आगे ये बन जाएगा हमारे पास -48। अब प्लस माइनस आपके पास बेसिकली माइनस होगा और 26 - 36 आपके पास हो जाएगा -10। और यहाँ पे अब आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आंसर आ गया आपके पास 480। तो फर्स्ट पार्ट का बेटा आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है आपका 480। अब उसके बाद बी पार्ट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 8 × 53 × -125। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। अब इसमें प्लस तो कहीं पे दिख नहीं रहा हमारे को, सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब भी आपके सारे के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब आपको उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है जिससे आपको 10 मिले, 20 मिले, 30 मिले, 50 मिले, 100 मिले, 1000 मिले। तो मतलब कि वो जीरोज वाले नंबर मिले, है ना। तो उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं इस 125 इधर पड़ा है तो इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप 53 को इससे मल्टीप्लाई करें या आप -125 को 53 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो आपके पास सेम ही आने वाला है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ मैंने यूज़ किया, दैट इज़ a मल्टीप्लाई b आपका इक्वल होता है b मल्टीप्लाई बाय c के। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 53। तो बेटा इसका आंसर आएगा आपके पास -5311। ये 3 0 आ जाएंगी। तो ये बच्चों आपके पास आ गया हमारे पास पार्ट बी का आंसर। फिर आगे आ जाता है हमारा सी। इसमें क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाई -25 इंटू -4 मल्टीप्लाई बाय -10। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर्स प्रोडक्ट में हैं। तो सारे के सारे नंबर जब प्रोडक्ट में होंगे तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा जिससे मेरे को 100 1000 मिले, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा 100। तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 माइनस माइनस प्लस 100 इंटू -10। तो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1500। फिर उसको -10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा -15000। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया हमारे सी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं हमारे
डी पार्ट की ओर। तो डी पार्ट में बेटा क्या है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टा अप्लाई करते हैं। अब ये 102 है, तो इसके नियरेस्ट किसके नंबर के नियरेस्ट है, ये 100 के। तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जगह -144 इंटू ये 100 है ना, तो इसको मैं 100 + 2 में ब्रेक कर दूंगा। फाइन। तो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -4100। ये माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 82। और इसको सोल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -4182। तो देखिए मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन है अपने उन लेक्चर्स में करवाया हुआ है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप टाइम टू टाइम मेरे सारे के सारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, तो आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी चुटकियों में हो जाएगी। तो अब आगे करते हैं बच्चों हम। तो अगला आ गया हमारे पास ये वाला। अब देखिए इसमें मेरे को बीच में प्लस दिख रहा है, तो जब भी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपको हंड्रेड्स बनाने होते हैं। अब ये बीच में प्लस दिखा है तो मैं क्या करूँगा, इनकी ग्रुपिंग कर दूंगा। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, पहले मेरे पास ये पड़ा है तो पहले इसका एक ग्रुप बना लेंगे, फिर हम इसका भी एक ग्रुप बना लेंगे। तो आपको अब क्या दिख रहा है, 625। सर हमारे को तो 625 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 625 यहाँ से कॉमन ले लूँगा दोनों में से। तो अब -35 पड़ा है, तो -35। अब एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे आपके पास अब 625 तो गया, साथ में माइनस बचा। अब बेटा जो ये माइनस है वो यहीं रह जाएगा, अगर वो यहीं रहेगा तो साथ इसके साथ चिपका जाएगा ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास -65। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस होगा, और इसको सोल्व करके मेरे पास आ जाएगा -100। तो मेरा आंसर आ जाएगा बेसिकली -62500। तो देखिए काफ़ी प्रॉपर्टी से ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। आपको इन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर कर नहीं करना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसको इससे, आंसर तो सेम ही आएगा, पर बेटा वैसे आपका गलत हो जाएगा, हमको वैसे नहीं करना। अब ये है 7 × 50 - 2, तो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को उल्टा लगा दूंगा। तो ये बन जाएगा सबसे पहले 7 × 50, बीच में माइनस है तो माइनस 7 × 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 350 - 14। तो ये मेरे पास जो आंसर बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दैट इज 336 इसका आ जाएगा हमारा आंसर। तो देख सकते हो आप बेटा प्रॉपर्टी की हेल्प से ये सारे के सारे क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं। अब है मेरे पास -17 × -29, इसका क्या किया जाए। तो इसको बेटा मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पे -17 है, अब -29 है ना, तो मैं -1 को यहाँ पे अलग लिख लेता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 29। अब इस माइनस को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो बेसिकली मेरे पास बन जाएगा 17 × 29। तो ये देखिए कैसे करेंगे। तो मैं 29 को, मैंने बोला था ना कि इसको आप लोएस्ट मतलब कि 10, 20, 30, 40 इन पे चेंज कर दिए। 29 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 - 1, तो ये बन जाएगा आगे 17 × 30, फिर उसके बाद 17 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -17। तो इसको सोल्व कर कर आपके पास आ जाएगा 510 - 17। तो अब इसमें से आपको 17 माइनस करने हैं। तो देखिए इसको कैसे माइनस करते हैं मेंटली। तो यहाँ पे आप 10 ले लीजिए ना, यहाँ से सबसे पहले 10 माइनस करोगे तो 500, तो 500 में से फिर 7 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 493। तो अगले पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा 493। अब लास्ट पार्ट बचता है हमारा। इसमें क्या है बच्चों, फिर से हमारे को प्लस दिख रहा है बीच में, और जब भी प्लस दिखेगा तो मैंने आपको बोला है आपने क्या कर लेने हैं, उसके ग्रुप बना लेने हैं। तो ये बन गए हमारे ग्रुप। अब यहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नंबर कॉमन दिखेगा, और वो क्या कॉमन दिख रहा है,
सर हमारे को तो यहाँ पे -57 है, यहाँ पे 57 है, तो सिर्फ 57 ही कॉमन दिख रहा है। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, आपको 57 दिख रहा है तो आप 57 ले लीजिए। बट यहाँ पे माइनस था तो ये अपना माइनस यहीं पे छोड़ जाएगा, मतलब कि -1 इंटू -19, यहाँ पे गया सारा और यहाँ पे 1 बच जाएगा आपका। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 + 1, तो ये बन जाएगा 57 इंटू 20। अब 57 का डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 114 और पीछे आ जाएगी आपकी 0। तो देखिए आप कितनी इजी वे से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा।